अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ गार्लिक पोटैटोज़ बनाना। ये आप स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं या साइड डिश भी रख सकते हैं। ये बहुत ही क्विक डिश है और बहुत मज़ेदार बनती है। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। आपको जो होते हैं बेबी पोटैटोज़, इसकी ज़रूरत होती है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप बेशक जो मीडियम साइज़ पोटैटोज़ होते हैं आप उन्हें ले लें और उनके 4 से 6 पीस कर लें जो बड़े साइज़ के होते हैं, क्योंकि आपको छोटे इसके जो पीसेस करने होते हैं। तो मैंने इसे ऑलरेडी यहाँ पे बॉईल कर लिया हुआ है। इसका छिलके उतार के इसे बॉईल कर लें विद 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। सो दैट्स ऑलरेडी बॉइल्ड। यहाँ पे आपको टमाटोज की ज़रूरत होगी 2 मीडियम साइज, आपने इसको फाइनली चॉप कर लेना है। 1 मीडियम साइज अनियन आपने इसको फाइनली चॉप कर लेना है। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चें हाफ टीस्पून आपको चाहिए। ये साबुत रेड चिलीज़ हैं होल, ये आपको 6 से 7 चाहिए होंगी। और जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अगर आपको मिर्चें कम पसंद है तो आप बेशक अपनी मिर्चों की क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं। तो मैं जो आपको बताती हूँ इस बेसिकली एक गाइड के जो चीज़ों के साथ साथ जितना हिसाब रहता है। एनीवे, ब्लैक पेपर आपको चाहिए क्रश्ड हाफ टीस्पून। लेमन जूस आपको चाहिए तकरीबन 2 टेबल स्पून। फ्रेश कोरिएंडर आपको छोटी वाली बंच ले लें, उसको आप काट लीजिएगा। गार्लिक, अगर आपको गार्लिक ज़्यादा पसंद है, गार्लिक तो वैसे ही बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने इस्तेमाल किए 12 पीसेस। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं, तो मैंने इसको ग्रेट कर लिया हुआ है। ये 12 पीसेस हैं। गरम मसाला हाफ टीस्पून। टर्मरिक यानी कि हल्दी हाफ टीस्पून आपको चाहिए। सॉल्ट अगेन 1 टीस्पून, अगर कम होगा हम और ऐड कर लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो काम ख़राब हो जाता है। और आपको ज़ीरा चाहिए यानी कि क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून। अब आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ कि हमने करना क्या है। यहाँ पर मैं कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। कढ़ाई ऑलरेडी गर्म हो चुकी है। ऑयल आपको चाहिए होगा 3 to 4 टेबल स्पून। इसमें आप ऑयल ऐड कर लें और ऑयल के अंदर साथ ही आपने ऐड कर लेना है अपना ज़ीरा। और ज़ीरा आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि जब ज़ीरा, अभी इसका रंग आप देख लें, जब गर्म ऑयल में ये फ्राई होता है तो ये गोल्डन हो जाता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो पहले इसको थोड़ा गोल्डन होने देते हैं। आप देख लें इसका कलर चेंज हो चुका होगा और मैंने इसके नीचे जो फ्लेम है हाई रखी हुई है, क्योंकि पोटैटोज़ ऑलरेडी बॉइल्ड हैं। जब मसाला बनाएंगे तब हम थोड़ा इसको लो करेंगे। फिलहाल ज़ीरा हो चुका है। इसमें आपने लाल मिर्चें डालनी है, यूँ तोड़ कर डाल लीजिएगा ताकि ज़रा इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाता है। ये देख लें, अब साथ ही इसका कलर जो है मिर्चों का भी जो है ये फ्राई होकर तो बीच में तेल में इसका जो है आ जाता है। यहाँ पर गार्लिक ऐड कर लें अपना और इसे अच्छी तरह पहले गोल्डन हमने करना है, ब्लैक या काला नहीं, प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा गोल्डन कर लें। देख लें कि यहाँ पे जो गार्लिक है ये अच्छी तरह गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे अनियंस और अनियन को भी हमने थोड़ा सा गोल्डन कर लेना है। ये अब देख लें कि अनियन जो है हमने सिर्फ हल्के से गोल्डन करने थे। आप साइड देख सकते हैं इसकी ब्राउन ब्राउन है, इसको ब्लैक नहीं करना है। यहाँ पे हम इसमें टमाटोज ऐड कर लेते हैं। इसको ज़रा मिक्स कर लें पहले। मिक्स करने के बाद आपने इसमें ऐड कर लेना अपना सॉल्ट, हल्दी, रेड चिली पाउडर और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और बीच में साथ ही लेमन जूस भी डाल लें। और इसको ज़रा अब आप लो पे कर लें ताकि आपके टमाटर जो गल जाएं। अभी यहाँ पे खड़े खड़े हुए, इसका ज़रा मसाला बन जाना चाहिए। तो ये आप देख लें कि बहुत जल्दी मसाला भी बन गया हुआ है और इसका जो ऑयल है ये ऊपर आ गया हुआ है। इसमें अब आप जो है अपने पोटैटो स्ट्रेट अवे ऐड कर लें। ये बहुत ही क्विक डिश है। आलू तो आपको पता है हर एक के घर में ही अवेलेबल होते हैं। इसको आपने यूँ मिक्स कर लेना है ताकि अच्छी तरह उस पर मसाला लग जाए पोटैटोज़ के ऊपर। ये आपने कर लेने के बाद इसमें सिर्फ आप देख सकते हैं कि 2 से 3 टेबल स्पून पानी के होंगे। ये सिर्फ इसमें डालकर इसको मीडियम हीट पर रखें ताकि जो है नमक वगैरह हमने डाला था वो भी पोटैटोज़ में चला जाए। ऑल्दो जब मैंने इसको किया था, बॉयल किया था मैंने, तब भी इसमें सॉल्ट का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी ज़रा थोड़ा मसाला भी बीच में चला जाता है। तो सिर्फ तब तक का वेट कर लें कि इसका बिल्कुल पानी थोड़ा सा डाला है वो भी ड्राई हो जाए। तो आप देख लीजिए जो पानी मैंने डाला था 2 से 3 टेबल स्पून वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। जो थोड़ा बहुत तेल था वो भी साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा।
यहाँ पर आपने ऐड कर लेना अपना गरम मसाला, ब्लैक पेपर और हरा धनिया ऊपर डालिए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको हाई फ्लेम पर यूं स्टर करते रहें और इसको सिर्फ कपल सेकंड्स दे दीजिएगा। तो जनाब आपके गार्लिक और पोटैटोज तैयार हैं। इसे आप पराठों के साथ ट्राई कीजिए। मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी लच्छे वाले पराठे किस तरह बनते हैं, और ट्राई कीजिए और ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।